दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस वर्ष काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आज मैं आपको एक चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी के सच से रूबरू कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी सच है द केरला स्टोरी की कहानी। 32,000 लड़कियों के गायब होने पर क्या कहती है रिपोर्ट्स। एक लंबे इंतजार के बाद द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 32,000 लड़कियों के गायब होने की घटना पर बनी है। फिल्म के निर्माता हैं विपुल अमृतलाल शाह और इसका निर्देशन किया है सुदीप्तो सेन ने। फिल्म में आदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है। 32,000 लड़कियों का गायब होना, सच या सिर्फ कहानी। सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक यह फिल्म केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन आईसिस का आतंकवादी बनने की कहानी है। लेकिन इन दावों में सच कितना है। क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता हो गईं और पूरा देश इस फिल्म की घोषणा से पहले अनजान रहा। हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है कि ये मात्र एक फिल्म है या सच में ऐसा कुछ हुआ था। 5 मई को रिलीज होगी द केरल स्टोरी। इस फिल्म को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। बहुत से बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट को खंगालने के बाद आप भले ही लड़कियों के इतनी बड़ी संख्या में गायब होने की बात हजम न कर पाए, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कर पाएंगे कि इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है वो सच के काफी करीब है। 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही द केरला स्टोरी केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी है, जिन्हें पहले लव जिहाद में फंसाया गया और बाद में आईसिस आतंकवादी बनने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेजा गया। द केरला स्टोरी की ट्रेलर शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक हिंदू महिला की कहानी से शुरू होती है। ये किरदार आदा शर्मा द्वारा निभाया गया है। शालिनी अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रह रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे अदा की एक दोस्त आईएसआईएस भर्ती करती है और कैसे वह दूसरी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करती है। ट्रेलर में और भी बहुत कुछ है जो लोगों का मन विचलित कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के दावों पर आधारित है आंकड़े। खैर, हम इस फिल्म की असल कहानी पर बात करते हैं। 2021 में सिटी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के ये आंकड़े उनके नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 32,000 जबरन धर्मांतरण की संख्या तक पहुंचे। सेन के अनुसार ओमन चांडी ने कहा था कि हर साल लगभग 2,800 से 3,200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। इस तरह 10 साल में ये संख्या 32,000 तक पहुंच गई। फैक्ट चेक में बताया गया फर्जी। वहीं देश की जानी मानी फैक्ट चेक एजेंसी ऑल्ट न्यूज ने इन आंकड़ों को फर्जी बताया था। उनके अनुसार जब उन्होंने इस बारे सेन से अधिक जानकारी और डाटा मांगा तो सेन ने एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जवाब दिया कि फिल्म रिलीज होने के बाद मैं अपना डाटा शेयर करूंगा। मैं अपनी फिल्म के मकसद को पहले ही जाहिर क्यों करूं। 4 भारतीय महिलाएं अफगानिस्तान जेल में मिली। हालांकि इन आंकड़ों को गलत बताए जाने के दावों के बाद भी कुछ बातें हैं जो फिल्म की कहानी को सही ठहराती हैं। जैसे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद हैं। बाद में यह बताया गया कि वे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं खुरासान प्रांत ISKP में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी। बाद में उनके माता पिता ने भारत सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्हें एक अफगान जेल में डाल दिया गया। 2016 में 21 ने देश छोड़ ज्वाइन किया आईसिस। मनोरंजन। कितनी सच है द केरला स्टोरी की कहानी। 32,000 लड़कियों के गायब होने पर क्या कहती हैं रिपोर्ट्स। 7 मिनट रीड। धीरज झा।
धीरज झा, अपडेटेड ऑन May 9, 2023, 10:01 IST। एक लंबे इंतजार के बाद द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 32,000 लड़कियों के गायब होने की घटना पर बनी है। फिल्म के निर्माता हैं विपुल अमृतलाल शाह और इसका निर्देशन किया है सुदीप्तो सेन ने। फिल्म में आदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है। 32,000 लड़कियों का गायब होना, सच या सिर्फ कहानी। यूट्यूब, सोशल मीडिया के दावों के मुताबिक यह फिल्म केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन आईसिस का आतंकवादी बनने की कहानी है। लेकिन इन दावों में सच कितना है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां लापता हो गईं और पूरा देश इस फिल्म की घोषणा से पहले अनजान रहा? हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है कि ये मात्र एक फिल्म है या सच में ऐसा कुछ हुआ था। 5 मई को रिलीज होगी द केरल स्टोरी। इस फिल्म को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। बहुत से बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट को खंगालने के बाद आप भले ही लड़कियों के इतनी बड़ी संख्या में गायब होने की बात हजम न कर पाए, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कर पाएंगे कि इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है वो सच के काफी करीब है। 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही द केरला स्टोरी केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की कहानी है, जिन्हें पहले लव जिहाद में फंसाया गया और बाद में आईसिस आतंकवादी बनने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेजा गया। द केरला स्टोरी की ट्रेलर शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक हिंदू महिला की कहानी से शुरू होती है। ये किरदार आदा शर्मा द्वारा निभाया गया है। शालिनी अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रह रही है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे अदा की एक दोस्त आईएसआईएस भर्ती करती है और कैसे वह दूसरी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करती है। ट्रेलर में और भी बहुत कुछ है जो लोगों का मन विचलित कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के दावों पर आधारित है आंकड़े। खैर, हम इस फिल्म की असल कहानी पर बात करते हैं। 2021 में सिटी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के ये आंकड़े उनके नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों के 32,000 जबरन धर्मांतरण की संख्या तक पहुंचे। सेन के अनुसार ओमन चांडी ने कहा था कि हर साल लगभग 2,800 से 3,200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। इस तरह 10 साल में ये संख्या 32,000 तक पहुंच गई। फैक्ट चेक में बताया गया फर्जी। वहीं देश की जानी मानी फैक्ट चेक एजेंसी ऑल्ट न्यूज ने इन आंकड़ों को फर्जी बताया था। उनके अनुसार जब उन्होंने इस बारे सेन से अधिक जानकारी और डाटा मांगा तो सेन ने एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जवाब दिया कि फिल्म रिलीज होने के बाद मैं अपना डाटा शेयर करूंगा। मैं अपनी फिल्म के मकसद को पहले ही जाहिर क्यों करूं? 4 भारतीय महिलाएं अफगानिस्तान जेल में मिली। हालांकि इन आंकड़ों को गलत बताए जाने के दावों के बाद भी कुछ बातें हैं जो फिल्म की कहानी को सही ठहराती हैं। जैसे कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद हैं। बाद में यह बताया गया कि वे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं खुरासान प्रांत ISKP में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी। बाद में उनके माता पिता ने भारत सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्हें एक अफगान जेल में डाल दिया गया। 2016 में 21 ने देश छोड़ ज्वाइन किया आईसिस। ट्विटर, BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में केरल के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि उसने जब देश छोड़ा तब वह 8 महीने की गर्भवती थी। BBC की ही रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया था
किसी को भी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 10-15 से अधिक महिलाएं नहीं हैं, जो 2016 से केरल से आईएस में शामिल होने के लिए धर्मांतरित के बाद देश छोड़कर गई हैं। हालांकि यहाँ ये माना गया है कि केरल से लड़कियां गायब हुई हैं। दुनिया भर में बन चुकी हैं द केरला स्टोरी जैसी फिल्में। बता दें कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बन रही हैं। न्यूज 18 की विशेष रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में इस्लामी चरमपंथी संगठनों का युवा लड़कियों को तैयार करना या केरल में प्रलोभन के जरिए लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए राजी करना कई मायनों में समान है। ऐसा उग्र अपराध दुनिया के कई देशों में हो रहा है। इस विषय पर दुनिया भर में कई फिल्में बनी हैं, जिनमें इस्लाम को मानने वाले चरमपंथी संगठनों का एक ही लक्ष्य दिखाया गया है। अधिकांश फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है कि किशोर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने धर्म से इस्लाम कबूल करने को कहा जाता है। फिर कट्टरपंथी संगठन उन्हें टूल की तरह इस्तेमाल कर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्हें उनके ही पुराने धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए आईएस ने दुनिया भर में युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया। इसके बाद आईएस में भर्ती कर उनका आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया। लव जिहाद शब्द कहां से आया? इस फिल्म में लव जिहाद को आतंकवाद से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। बीते कुछ सालों में लव जिहाद शब्द कई मामलों में सुनने को मिला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द पहली बार किसने दिया था? तो जान लीजिए कि भारत में पहली बार केरल के ईसाई गिरजाघरों ने लव जिहाद शब्द गढ़ा था। चर्च का कहना था कि इस्लाम का विस्तार करने के लिए कट्टरपंथी लोगों की कार्यप्रणाली में लव जिहाद भी शामिल रहा है। समय के साथ इसका स्वरूप और नाम बदलते रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य धर्मांतरण ही रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आप लोगों से प्रेरित होकर और भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।